नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में आपका स्वागत है। उज्जैन में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से एक दिन पहले धार्मिक आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जगदीश मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया और रथ यात्रा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन की कामना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों से संवाद किया और अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सशक्त बना रही है। माध्यम से एक नए रूप में लाने के लिए अद्भुत आंगनवाड़ी का ये प्रयोग उपस्थित सभी दायित्ववान कर्ता उज्जैन वासियों बाबा महाकाल की कृपा से 2028 का सिमस तो आ ही रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। रोज आनंद आ रहा है। जहां जाओ, जिस जगह जाओ, हर एक प्रकार से सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से हमारी सरकार ने तय किया कि हर एक व्यक्ति जो जहां है काम दक्षता से लेना चाहिए, कठोरता से लेना चाहिए, लेकिन उसके जीवन की बाकी चीजों की चिंता भी सरकार को करना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है। इसी मूल मंत्र के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री देश का मान दुनिया में बढ़ा रहे और हमारी प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। इंदौर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 83.13 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 300 बिस्तरी जिला चिकित्सालय के नए भवन का लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में मरीजों को एक ही परिसर में बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। जिस स्थान पर, जिस जगह का यह हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है, सच में कैलाश जी भाई साहब ने कहा है वो बात सही है। आज बदलते दौर का भारत एक अपनी हर क्षेत्र में अलग पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल का बहुत संक्षिप्त समय होता है, कोई बहुत बड़ा समय नहीं, लेकिन इतने कम समय में कितने प्रकार के, हम सब जानते हैं कि किसी भी बीमार को इलाज अगर देना है तो उसको कड़वी दवाई से अच्छा हो सकता है। ऐसा कोई बीमार नहीं मिला जिसको गुलाब जामुन खिलाओ और वो अच्छा हो जाए। बीमारी की दवाई तो कड़वी होती है और ऐसे में हमारे लिए देश के अंदर ऐसे कई कड़वे फैसले लेकर भी, लेकिन देश के लिए जरूरी थे आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जीएसटी लागू करने का निर्णय, ये बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन इस कठिन निर्णय को भी माननीय प्रधानमंत्री जाने इसलिए जाते हैं कि वो सरकार में बनने के बाद सरकार के लिए दूरगामी दृष्टि से जो जरूरी है वो निर्णय के आधार पर आगे बढ़े। इसलिए पूरे देश के अंदर आज हमारी इकोनॉमी जिस जगह पे पहुंची है, ये सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत बलराम कृषि महोत्सव 2026 का शुभारंभ इंदौर से किया, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। 15 जुलाई से 13 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रदेश भर में कृषि मेले, तकनीकी प्रदर्शनियां, किसान संगोष्ठियां और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, ड्रोन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसानों को बीज से बाजार तक मजबूत व्यवस्था देकर उनकी आय में स्थायी बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है। जो मुझे बताया गया कि आज दोपहर 1 बजे बाद से अलग अलग सत्रों के माध्यम से ये जो कार्यक्रम की रचना की गई, ये कार्यक्रम दिन भर चल रहा है और ये पूरे प्रदेश में होने की शुरुआत हो रही। जब किसान कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं
तो किसानों की बात जनता के बीच जिलों में जाकर करने के लिए एक बड़ा बीड़ा उठाया हमारे मित्र कपिल यादव और उनकी पूरी टीम ने। और किसान कल्याण के साथ किसानों के अलग अलग विभागों उन सबको जोड़ करके, चाहे हमारा उद्यानिकी विभाग हो, कृषि विभाग हो, हमारे एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के विभागों को साथ जोड़ते हुए जब हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की तो 16 अलग अलग विभागों को जोड़ करके इस पूरे विभागों का एक समुच्चय बनाया। और इस आधार पर हमने निर्णय किया कि सरकार के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों की अपनी आय बढ़ाने के लिए, उनका समग्र संपूर्ण विकास के लिए एक साथ समग्र कल्पना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।